हेलो गाइस, दिस इज शिशुपाल कुमार, यू वाचिंग शिशुपाल नर्सिंग एजुकेशन वीडियो, है ना। तो आइए हम आज आपको बताते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में, है ना, कि ब्लड वेसल्स क्या होता है, रक्त वाहिकाएँ क्या होती है ना। क्योंकि हम जब ब्लड वेसल्स नहीं पढ़ेंगे तो हमको ब्रीदिंग समझ में नहीं आएगा, और जब रेस्पिरेटरी पढ़ेंगे हम लोग, है ना, श्वसन पढ़ेंगे, श्वसन प्रोसेस, तो उसमें भी समझने में आपको डिफ़िकल्ट होगा। इसलिए हम लोग क्या है, ब्लड वेसल्स पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ब्लड वेसल्स है जो कि से इसी से है आपको रिलेटेड, उससे समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए हम ब्लड वेसल्स है जो कि आपको स्टार्ट करते हैं और आपको अच्छे से बताते हैं, समझाते हैं, है ना। ये हमारा ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, रक्त वाहिकाएँ। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, ये हमारा है ब्लड वेसल्स, है ना। मान लिया जाइए हमारा क्या है, ब्लड वेसल्स है, इसमें ब्लड है, ठीक है, इसमें ब्लड है, और ये जो ब्लड है और ये जो हमारा जो नली टाइप का दिख रहा है, इस टाइप का ये नली, ये हमारा क्या है, वेसल्स है ना। इसको बोलते हैं वेसल्स, है ना। इसका मतलब होता है रक्त, हिंदी में इसको बोलते हैं रक्त, और इसको हिंदी में बोलते हैं वाहिकाएँ। वाहिकाएँ यानी जो वाहन का काम करता है, यानी ट्रांसपोर्ट का काम करता है। जैसे हम लोग क्या होता है, बस पे बैठते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं, तो वाहिकाएँ भी वही होता है, एक कंडक्ट ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो ब्लड का मतलब रक्त, और वेसल्स का मतलब वाहिकाएँ यानी वाहन, यानी रक्त का वाहन करना। यानी क्या है, ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। तो यही क्या करता है, यही जो होता है हमारा ब्लड वेसल्स होता है। और यही ब्लड वेसल्स है जो कि हमारा जो जितना भी ब्लड है शरीर में, उसको पूरे शरीर में फैलाता है, एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाता है, सेल तक पहुंचाता है, ऑर्गेन्स जितने भी सारे ऑर्गेन्स तक हमारा जो वेसल्स है वो ब्लड को पहुंचाता है। एक तरह से समझें, ब्लड वेसल्स है क्या है, कि जो हमारा ब्लड है जिस रास्ते से जा रहा है ना, जिस रास्ते से हमारा ब्लड जा रहा है वही हमारा होता है ब्लड वेसल्स, यानी रक्त वाहिकाएँ। समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे कि जो ब्लड वेसल्स है वो भी तीन टाइप से होते हैं, उसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, है ना। उसका टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे कि उसका टाइप कितना होता है और उसका फंक्शन क्या होता है, उसका कार्य क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के होते हैं, है ना। एक होता है आपका आर्टरी, आर्टरी हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं धमनी, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं धमनी। दूसरा हो गया आपका वेन्स, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं शिराएँ, शिराएँ, ठीक है। और तीसरा हो गया आपको कैपिलरीज, है ना, कैपिलरीज। इसका हिंदी होता है केशिकाएँ, सॉरी मैं कोशिकाएँ, इसका हिंदी होता है केशिकाएँ, ऊपर में लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा, केशिकाएँ, ठीक है। तो ये हमारा ब्लड तीन प्रकार का हो गया, ब्लड वेसल्स, आर्टरी जिसको बोलते हैं धमनी, वेन शिराएँ, और तीसरा कैपिलरी जिसको हम लोग बोलते हैं केशिकाएँ, ठीक है। अब आर्टरी क्या है, आर्टरी में कौन सा ब्लड होता है, इसमें और ऑक्सीजन मिला होता है, किसमें, ब्लड में ऑक्सीजन मिला होता है, इसमें CO2 मिला होता है, इसमें ब्लड में क्या मिला होता है, CO2 मिला होता है। और ये क्या, इसका ये स्मॉलेस्ट होती है, ये स्मॉलेस्ट होती है, और ये आर्टरी प्लस वेन को जोड़ने का काम करता है, और ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का आदान प्रदान
होता है। आपको मैं ईजी लैंग्वेज में बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, आप समझ करके नोट्स बना लीजिएगा, मैं समझाने की गारंटी मेरी है ना। देखिए पहला हम लोग पढ़ेंगे आर्टरी। आर्टरी क्या होता है? धमनी। आर्टरी का मतलब होता है कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन क्या हो, मिला हुआ हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। और इसमें CO2 मिला हुआ है, यानी ब्लड में CO2 मिला हुआ है, यानी ऑक्सीजन नहीं है, तो इसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। इसको हम लोग बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। अब देखिए आर्टरी जो है डीऑक्सीजनेटेड, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोले क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है। इसका काम क्या है? इसका काम है हार्ट से ब्लड को पूरे शरीर में फैलाना। इसका काम क्या है? बॉडी से ब्लड को हार्ट तक ले जाना। ठीक है। सॉरी हिल रहा है, बॉडी से हार्ट तक। और इसका तो काम है न्यूट्रिशन का आदान प्रदान करना। ठीक है। तो आर्टरी का मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, जिसमें क्या हो, ब्लड में ऑक्सीजन मिला हुआ हो, उससे हम लोग बोलते हैं आर्टरी, यानी धमनी। ठीक है। धमनी का जो फंक्शन क्या है? आर्टरी का फंक्शन है कि हार्ट से ब्लड को कहाँ ले जाना? हार्ट से ब्लड को है जो कि पूरे शरीर तक फैलाना, पूरे शरीर तक ले जाना। और वेन्स का काम है, जो सिराएं का काम है, उसका इसका जस्ट अपोजिट है। उसका काम है शरीर से है जो कि पूरा ब्लड को हार्ट तक ले जाना, बॉडी से हार्ट तक ले जाना। और जो हमारे जो केशिकाएँ हैं, इसका काम है ऑक्सीजन न्यूट्रिशन का आदान प्रदान करना। मतलब कि ये क्या कर रहा है? आर्टरी और वेन्स को जोड़ने का काम कर रहा है। मतलब आर्टरी हो गया, वेन हो गया, दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? हमारा केशिकाएँ कर रही है ना। और ये जो होता है सबसे छोटी होती है, बहुत छोटी, स्मॉलेस्ट केशिकाएँ होती है ना, स्मॉलेस्ट वाहिकाएँ होती है ना। ये क्या करती है? आर्टरी और वेन को जोड़ने का काम करती है। तो आर्टरी में क्या था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, और वेन्स में क्या था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। तो दोनों को जब जोड़ा तो दोनों मिल गया, यानी ऑक्सीजन का आदान प्रदान यहाँ पे हो गया, और ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो गया। अब प्लस में आपका न्यूट्रिशन का आदान प्रदान हो गया, क्योंकि ब्लड में क्या होता है? आपका न्यूट्रिशंस होते हैं, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सभी चीज़ मिले होते हैं। तो ये सारे चीज़ का जो आदान प्रदान होता है वो हमारा केशिकाएँ में होती है। और जो आर्टरी मैंने आपको बता दिया, वेन्स बता दिया। अगर कुछ भी समझने में दिक्कत हो, मैंने बहुत अच्छे लैंग्वेज में समझाया आपको, इजी लैंग्वेज में। आप समझ करके आप है जो कि आप खुद से नोट्स बना लीजिएगा, है ना। आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यानी ऑक्सीजन मिला होगा। वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यानी उसमें ऑक्सीजन नहीं, उसमें CO2 मिला होगा। ठीक है। और इसे तो सबसे छोटी होती है, मैं आपको बता दिया। अगर वीडियो को आपको समझ में आया हो, अच्छे से समझ में आया, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स हमें मोटिवेट करता है, बताता है कि हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं।